नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो आप अपने गांव में रहकर बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप अपने गांव में रहकर ही बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गांव में क्या रखा हुआ है, गांव में कुछ नहीं है, सब शहर में है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप शहर में ही जाके सब कुछ कर सकते हैं। गांव में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप करके और हजार दो हजार नहीं दोस्तों, लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको बिजनेस बताऊंगा और आपको समझना है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। देखिए दोस्तों, बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको पसंद आए उसी बिजनेस को आपको चुनना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं दोस्तों, तो पहले नंबर का बिजनेस आता है ट्यूशन का बिजनेस। देखिए दोस्तों, गांव देहात में आप अगर ट्यूशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिन रात उसी में लगे रहिए। देखिए, ट्यूशन पढ़ाने का मतलब ये है कि खुद तो पढ़ाना ही होगा, आप दो चार मास्टर्स ऐसे रख सकते हैं जो खुद आपके वहां पर आके कोचिंग सेंटर पर आके पढ़ाएं। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा वहां से छुट्टी मिल जाती है और आपको एक्स्ट्रा काम करने में मदद मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ही पढ़ाऊंगा तो उसके साथ साथ आप YouTube कर सकते हैं दोस्तों, और उसी का कंटेंट बना के आप अपलोड कर सकते हैं। साइड इनकम यूट्यूब से आता रहेगा, प्लस आपको जो कोचिंग सेंटर का बिजनेस है वो आपका बहुत तेजी से वायरल होगा। दूसरा बिजनेस है दोस्तों ऑनलाइन सामान बेचना। ऑनलाइन सामान बेचने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कोई फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन का बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आपको एज ए एजेंट बनना रहता है। आप वहां पर जाके और माल सप्लाई कर सकते हैं अपने गांव देहात में। क्योंकि दोस्तों शहर में क्या है, शहर में तो सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन गांव के लोग ज्यादातर ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं। तो उसके लिए आपको एक एजेंट बनकर और आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, इसमें आपको कमीशन मिलता है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दिन के कम से कम 700, 800, 1000, 1500 इस तरीके से आपके पैसे बचते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, यूट्यूब तो तीसरे नंबर का जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल है दोस्तों। यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, वहां पर आपको कंटेंट बनाने रहते हैं, वीडियो बनाने रहते हैं और वहां पर वीडियो अपलोड करने रहते हैं। उससे जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है फिर आपको पैसे मिलते हैं दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट के भी पैसे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो स्पॉन्सर करने के भी पैसे मिलते हैं यूट्यूब पर। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यूट्यूब। अगर आप गांव में रहकर ही कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेक चैनल्स हैं, जो बहुत सारी का ऐसे कैटेगरी के चैनल हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे लाखों रुपए कमा सकते हैं और कमाते हैं दोस्तों। एक और बिजनेस है दोस्तों सीएससी सेंटर। सीएससी सेंटर खोल के भी दोस्तों आप गांव में जो ढेर सारे ऑनलाइन आवेदन होते हैं वो सब पूरा कर सकते हैं। सीएससी सेंटर का मतलब यह है दोस्तों कि आप एक कंप्यूटर लैपटॉप रखकर और प्रिंटिंग मशीन रखकर आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। 40-50 हजार रुपए के इनकम लगा के और आप 10-12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं महीने के। कहीं कहीं पे दोस्तों बहुत सारे इनकम आपको प्राप्त देखने को मिलते होंगे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सीएससी सेंटर पर कि पैसे भी निकाले जाते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक से रिलेटेड सारे काम, जितने ऑनलाइन सिस्टम है, सरकार से जुड़े हुए जितने ऑनलाइन सिस्टम है, सब काम वहां पर होते हैं दोस्तों। और इसके लिए आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपको आप सरकार के आदमी बन जाते हैं एक तरह से, और आपको वो सब चीजें उपलब्ध होती हैं। तो ये सीएससी सेंटर आप खोल सकते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो इसको इस चीज को करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। एक बिजनेस और है फ्रेंड्स, वीडियोग्राफी का बिजनेस। वीडियोग्राफी का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों ने शादी में, त्योहारों में, फंक्शन में और बर्थडे पार्टी में बहुत सारी जगह इससे फिर देखा होगा कि वहां पर वीडियो बनाया जाता है उसको। तो दोस्तों उसमें पैसे मिलते हैं, वीडियो बनाने के आपको पैसे मिलते हैं। तो वीडियोग्राफी आप करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, शादी ब्याह के सीजन में आपकी जो वीडियोग्राफी होती है, एक भी रात ऐसा नहीं होता है, दिन नहीं होता है कि आपको बुकिंग ना मिले। और बुकिंग मिल जाती है आपको 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 5 हजार से लेके आप स्टार्ट कर दीजिए, वहां से लेके 15-20 हजार, 30 हजार रुपए तक आपको वीडियोग्राफी के पैसे मिलते हैं दोस्तों। एक शादी के आपने वीडियोग्राफी कर दी तो 10 हजार, 15 हजार रुपए आराम से मिलते हैं।
तो इस बिज़नेस को करके भी बहुत ही अच्छा आप अपने गाँव देहात में ही रहकर इस बिज़नेस को आपको करना है, कहीं पर बहुत दूर नहीं जाना है और वहीं पे बैठे-बैठे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। लागत कितने की लगेगी? देखिए 60-70 हज़ार 50 हज़ार रुपए की वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा आती है, वहीं से आपको रिकॉर्ड करना है। बचत कम से कम आप यकीन मानिए 1 लाख का प 50,000 1 लाख रुपए आराम से बचा लेंगे। एक बिज़नेस और है दोस्तों जो अपने गाँव में इसको करके बहुत ही पॉपुलर हो चुका है दोस्तों, फास्ट फूड का बिज़नेस। दोस्तों मोमोज़ हो, चाउमीन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, फास्ट फूड में कोई भी प्रोडक्ट हो रख लीजिए दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से ये चलने वाला बिज़नेस है। आज के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा सब चाइनीज़ टाइप के फास्ट फूड आ चुके हैं, तो वो खाने में लोग बहुत इच्छुक भी हो चुके हैं दोस्तों। तो ज़्यादातर तो लड़के बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उस चीज़ को आपको फ़ॉलो करना है, सीखना है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी ऐसे आदमी को रख लेना है, जिसको ये सब करना आता हो। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स आपके जो क्वालिटी है नंबर 1 होनी चाहिए और आपका दुकान बहुत तेज़ी से वायरल होगा दोस्तों। और ये बिज़नेस एक बार चल जाएगा, फिर आपके पास बहुत अच्छे से पैसे आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। लागत की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसको 10,000 रुपए से स्टार्ट करके और एक लिमिटेड पैसे लगाने रहते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे डेली के 5,000, 8,000, 10,000 रुपए आते रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड वालों को देखा है जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए डेली के कमाते हैं दोस्तों। एक बिज़नेस और है फ्रेंड्स, जो आप गाँव में रहकर ही इस बिज़नेस को कर सकते हैं, टेंट हाउस का बिज़नेस। दोस्तों, टेंट हाउस का बिज़नेस शहर से कहीं ज़्यादा बेस्ट और बेटर गाँव में चलता है दोस्तों। वो इसलिए गाँव में चलता है कि गाँव में जगह बहुत होती है और लोग दिखावे के लिए परेशान रहते हैं। पूरे ग्राउंड को वो लोग टेंट लगा देते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। तो अपने गाँव में आप टेंट का अगर बिज़नेस करते हैं तो शादी कोई में या किसी एंगेजमेंट में, किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जब आप जाते हैं तो आपको दिखता है कि सिर्फ टेंट हाउस का ही कमाल होता है, जो उतना खूबसूरती से सजाया होता है। तो दोस्तों टेंट हाउस का बिज़नेस करके आप अच्छा खासा पैसा कमाई कर सकते हैं और ये साल के 12 महीने नहीं चलता है, लेकिन अगर साल में 6 महीने भी चल गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें आप लागत की बात कर लें तो 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लगा के कम से कम 10-15 लाख भी लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें लगाने के बाद आपको बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स आ जाते हैं और वहाँ पर आपको अपने ढंग से काम करना होता है। आपको यहाँ मैन्स पावर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो उन सब चीज़ों का व्यवस्था करना होगा। डिटेल में जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पर टेंट हाउस के बिज़नेस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। एक वीडियो दिखा दी जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है दोस्तों। कम से कम 1 साल के पकड़ ले तो 5-6 लाख रुपए आराम से ही कमा लेंगे। एक बिज़नेस और है फ्रेंड्स, मछली पालन। मछली पालन का बिज़नेस आप करके लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। मछली पालन का बिज़नेस करने के लिए देखिए दोस्तों, आप अपने गाँव में ही रहकर उस बिज़नेस को कर सकते हैं। कहीं पर भी कहीं देश-परदेश आने-जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। कुछ तालाब होते हैं आपके गाँव में, अगर आपके खुद के तालाब हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं है तो पट्टे पर भी आपको तालाब मिलते हैं। किसी अन्य के भी किराए पर तालाब मिल जाते हैं और उस तालाब में आप मत्स्य पालन करके और अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं गाँव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक बिज़नेस और है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस। इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि गाँव देहात में लोगों को शहर जाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान लेना हो या कुछ बनवाना हो, तो लोगों को शहर जाना पड़ता है। अगर आप अपने गाँव में ही रहकर उस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो अच्छा खासा लोकेशन खोज के एक इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों। और माल लाने की बात कर लें, तो दिल्ली सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट की कमी है, पैसे की कमी है, तो आप लोकलिटी से ही थोड़ा-थोड़ा करके माल लाएँ। जब आपके पास पैसे धीरे-धीरे बन जाए, आपका एक गोल तैयार हो जाए, फिर आप दिल्ली जाके और अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स खरीदें। उसके बाद दोस्तों आपके पास कस्टमर की कमी तो नहीं होने वाली है दोस्तों और आपका दुकान चल निकलेगा।
तो दोस्तों कुछ ऐसे बहुत सारे मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे 8-10 बिज़नेस मैंने बता दिए हैं जो आप अपने गाँव में ही रहकर अच्छा खासा बिज़नेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।